नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अद्भुत चैनल के माध्यम से। साथियों, स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, चाहे धर्म के मामले में हो, चाहे सभ्यता के मामले में हो। किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगता है, धर्म हो या सभ्यता। स्वर विज्ञान अपने आप में अद्वितीय है, बल्कि ये कह लीजिए कि बिल्कुल साइंटिफिक है। आप चाहे जिस एंगल से उसको देखेंगे, वो अपने आप में एक अनोखा विज्ञान है। स्वर विज्ञान एक विशुद्ध वैज्ञानिक विज्ञान है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और सारे ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर एक साथ मनुष्य को प्रभावित करती हैं। उसी पर आधारित है ये सूर्य विज्ञान। कहते हैं कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से इस चीज़ को प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा शास्त्र है या विज्ञान है जो कि अपने आप में अद्वितीय है। तो भगवान शिव ने कहा, जवाब देते हैं, कहते हैं कि कुयोगो नास्ति देवी, कुयोगो नास्ति हे देवी, भावता या कदाचन, प्राप्ते स्वरे बले शुद्धे, सर्वमेव शुभम फलम। हे देवी, शिव स्वरोदय स्वर विज्ञान कभी भी कुयोग्य नहीं होता है, क्योंकि स्वर बल को शुद्ध कर हम सब काम को सिद्ध कर सकते हैं। स्वर विज्ञान को शुद्ध करके हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि वाम या दक्षिणम वापि यत्र संक्रियते शिव कृत्वा तत्पादमापौ च यात्रा भवति सिद्धता। यदि यात्रा करनी हो तो जो भी दायां बायां स्वर चल रहा है उस पैर को आगे बढ़ा दीजिए और उस रास्ते पर चलिए, आप किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, आप हर काम में सिद्ध होंगे। चंद्र समः पद कार्यो रवस्तु विषमम सदा, पूर्णपादम पुरस्कृत्य यात्रा भवति सिद्धिदा। चंद्र स्वर में सम पैर, मतलब 2 4 6, बाएं तरफ पटक कर फिर आगे बढ़ दीजिए बाएं पैर से। और सूर्य स्वर में विषम पैर, दाहिना पैर 1 3 5 बार पटक कर दाहिने तरफ से चल दीजिए। आप सिद्ध, हर काम आपका सिद्ध होगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो और कहते हैं, चंद्रवारे चतुष्पादम पंचपादस्तु भास्करे एवं गमनम श्रेष्ठ साधनम भुवनम त्रयम। चंद्र नाड़ी का स्वर चलता हो तो बायां पैर, और सूर्य नाड़ी का स्वर चलता हो तो दाहिना पैर आगे रखें। ऐसा करने पर वह त्रिलोक जीतता है। परदत्ते ताग्राए गृहांति गमने सियम, तदंगे बहते नाड़ी प्रायम तेन करा घृणा। आपको कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है, मान लीजिए आपको किसी से पैसा लेना है या किसी से पैसा देना है, तो आपका जो स्वर चल रहा है उस पैर से, उस हाथ से पैसा दीजिए और उसी हाथ से लीजिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति, उसके बारे में कहते हैं, न हानि कलहो नैव, कष्ट करनापि विद्यते, निवर्तते सुखी चैव, सर्वपद्र वर्जितः। न तो किसी प्रकार की हानि होती है, न तो कलह होता है, न तो शत्रु का कुछ भय रहता है। वो चारों प्रकार से, सब प्रकार से सुरक्षित रहता है।
इस प्रकार कहते हैं कि यत्रांगे बहते कापुस्त देवस्य कर स्थलम सुप्तोत्थितो मुखम दृष्ट्वा लभते वांछित फलम। कहने का मतलब ये है कि हमने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप सोकर उठते हैं तो आपका जो स्वर चल रहा है उस तरफ के हाथ से अपने मुख को चूबिए, मुख का स्पर्श कीजिए इस ढंग से, और उसके बाद वही पैर निकाल के नीचे रखिए। ऐसा करने से आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। आप जिस काम में जाएंगे वहाँ आपके विजयश्री मिलेगी। इसके अलावा आप जब घर से निकलते हैं तो घर की ड्योढ़ी जो होती है उसके बाहर उसी पैर को निकालेंगे जो आपका स्वर चल रहा है। जहाँ जाना है, जिस जगह जाना है, अगर वहाँ प्रवेश करना हुआ तो जो स्वर चालू है उस समय वही पैर आगे बढ़ा दीजिए। किसी से बात करनी है तो जो साइड स्वर चल रहा है उसको उस साइड रख के उससे बात कीजिए। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आपको बहुत फायदा होगा, आपके लेन देन में, व्यापार में, हर चीज़ में आपकी वृद्धि होगी। आज के लिए इतना है। जय श्री राम।